मारुति विक्टोरियस के साथ बहुत गलत हुआ। तैयारी करके आई थी क्रेटा की और सामने आ गई टाटा सियारा, जिससे अब खुद मार्केट लीडर क्रेटा भी परेशान होने वाली है। तो चलिए आज कंपैरिजन करते हैं टाटा सियारा वर्सेस विक्टोरियस। आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, डिटेल में इनके स्पेक्स और हर एक बात पे, हर एक फीचर पे बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की। टाटा सियारा का प्राइस स्टार्ट होता है 11.49 लाख एक्स शोरूम से और टॉप मॉडल का प्राइस है 21,29,000, जबकि विक्टोरियस का बेस मॉडल का प्राइस है 10,50,000 से स्टार्ट होती है। अब टॉप मॉडल का प्राइस है 19,99,000। तो प्राइस के मामले में तो विक्टोरियस का प्राइस कम है एज कम्पेयर टू सियारा, बट देखते हैं स्पेक्स में दोनों में क्या डिफरेंस आता है। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशंस की। अगर हम सियारा की लंबाई की बात करें तो वो है 4340, जो कि 20 मिलीमीटर कम है विक्टोरियस से। विड्थ सियारा की है 1841, जो कि 46 मिलीमीटर ज्यादा है, मिलीमीटर जो कि 5 मिलीमीटर कम है। अक्सर एक ही सेगमेंट की दो गाड़ियों में इतना डिफरेंस नहीं होता है, बट यहाँ पे ये डिफरेंस आपको साफ साफ दिख रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि आप कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो अगर आप बात करें इंजन ऑप्शंस की, सियारा आपको देती है पेट्रोल डीजल के ऑप्शंस और विक्टोरियस आपको देती है पेट्रोल सीएनजी और हाइब्रिड के ऑप्शंस। सियारा के पेट्रोल मॉडल में आपको मिलता है मैनुअल और ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक भी आपको दोनों मिलते हैं, टॉर्क कन्वर्टर और डीसीटी। हालांकि डीसीटी ज्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए लाइबिलिटी अगर हम बात करें तो टॉर्क कन्वर्टर ज्यादा होता है। डीजल में भी आपको दोनों मिलते हैं, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर। जबकि ट्रांसमिशन आपको मिलता है 6 गियर्स इन सियारा, और विक्टोरियस में आपको मिलता है पेट्रोल में मैनुअल एंड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर, सीएनजी में आपको मैनुअल मिलता है, ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं दिया गया है। हाइब्रिड में आपको ऑटोमेटिक मिलता है ईसीवीटी और ट्रांसमिशन इसमें है 5 गियर। तो यहाँ भी अगर हम देखें तो दोनों ही गाड़ी में अच्छी टक्कर है। अब बात करते हैं पावर फिगर की, कौन से इंजन में आपको कितनी पावर मिलती है। सबसे पहले देखते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन विक्टोरियस एंड सियारा का। इंजन आपको मिलता है दोनों में 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन। इंजन टाइप विक्टोरियस का है K15C स्मार्ट हाइब्रिड, जबकि सियारा का है 1.5 रेवोट्रॉन। मैक्सिमम पावर आपको मिलती है विक्टोरियस में 102 bhp और 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जबकि सियारा में आपको पावर 3 bhp ज्यादा मिलती है 105, और टॉर्क भी आपको ज्यादा मिलता है 145 न्यूटन मीटर का। तो ये था मैनुअल का कंपैरिजन। अब देखते हैं ऑटोमेटिक में दोनों में क्या डिफरेंस है। तो विक्टोरियस आपको देता है टॉर्क कन्वर्टर, जबकि सियारा में दोनों ऑप्शन है, टॉर्क कन्वर्टर एंड डीसीटी। या हम कंपेयर करते हैं टॉर्क कन्वर्टर को, बट इसमें लगा हुआ है टर्बो चार्ज, तो टर्बो चार्ज की वजह से पावर ज्यादा हो जाती है एज यू नो। देखते हैं कितना यहाँ पे डिफरेंस आता है। इंजन फिर सेम है दोनों का, 1.5 लीटर 4 सिलेंडर। मैक्सिमम पावर आपको सियारा में मिलती है 158 bhp एंड 255 न्यूटन मीटर, जबकि विक्टोरियस में मिलती है 102 bhp एंड 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क। सियारा में सीएनजी और हाइब्रिड का ऑप्शन नहीं है, तो विक्टोरियस सीएनजी और हाइब्रिड में कितने पावर फिगर है ये भी हम एक बार देख लेते हैं। तो सीएनजी में आपको मिलती है 87 bhp एंड 121.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जबकि हाइब्रिड में आपको मिलता है 91 bhp एंड 122 न्यूटन मीटर का टॉर्क। डीजल का ऑप्शन आपको सिर्फ सियारा में मिलता है। तो इसकी जो पावर फिगर है मैनुअल एंड टॉर्क कन्वर्टर डीजल में, वो क्या है उनको देखते हैं। मैनुअल डीजल में आपको मिलती है पावर 116 bhp एंड 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जबकि टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक में आपको मिलती है 116 bhp एंड 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो कि काफी अच्छे पावर फिगर है। तो अभी तक हमने देखा, अगर आप पेट्रोल मैनुअल लेते हैं, चाहे टाटा सियारा हो या फिर विक्टोरियस का, पावर मुझे लगा कि हल्का सा कम दोनों में आपको मिलने वाली है। अगर आपका ट्रैवल ऐसे रोड्स में जहाँ की पावर एंड टॉर्क की आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो पावर लैग आपको फील हो सकता है, लेकिन सिटी के लिए, हाईवे के लिए दोनों में इनफ पावर आपको मिल जाएगी। अगर आपको ज्यादा पावर चाहिए तो आप डीजल, या फिर इसीलिए इसी डीजल मॉडल ज्यादा बिक रहा है एज कम्पेयर टू पेट्रोल मॉडल, बिकॉज इसमें पावर फिगर ज्यादा है एज कम्पेयर टू पेट्रोल। तो पावर के मामले में सियारा काफी आगे निकल जाती है एज कम्पेयर टू विक्टोरियस। पावर फिगर के बाद देखते हैं माइलेज। विक्टोरियस का जो माइलेज है मैनुअल पेट्रोल में लगभग 21 के आसपास है, जबकि सियारा का है 18.5 के लगभग। एक्चुअली इससे कम ही आएगा, बट ये ARAI अप्रूवल माइलेज है। वही हम बात करें ऑटोमेटिक में, तो हल्का सा यहाँ पे पावर फिगर कम हो जाते हैं। साथ ही अगर हम देखें डीजल में, तो सियारा के डीजल लगभग 17 से 18 आप मान सकते हैं, और अगर हम देखें सीएनजी विक्टोरियस का, तो 25 प्लस आपको आराम से मिल जाता है। हाइब्रिड में भी आपको अच्छा माइलेज मिल जाता है विक्टोरियस के लगभग 21 से 22 के आसपास। ये थे हमारे माइलेज की बात। अब देखते हैं कुछ फीचर के बारे में। अगर हम बात करें आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, तो दोनों में आपको मिल जाता है बेस से लेकर टॉप तक हर एक मॉडल में। ड्राइव टेन दोनों में फॉरवर्ड व्हील ड्राइव है। सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो दोनों में 5 सीट आपको मिल जाती है। तो सियारा में सिर्फ कैबिन स्पेस ही बड़ा नहीं है, बल्कि बूट स्पेस भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है, जो है 622 लीटर का, जबकि विक्टोरियस में मिलता है 439 लीटर का। काफी बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप रियर सीट फोल्ड करते हैं टाटा सियारा की, तो आपको मिलता है 1257 लीटर का बूट स्पेस, जबकि विक्टोरियस ने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें, यहाँ पे भी सियारा का फ्यूल टैंक बड़ा है 5 लीटर, जो कि है 50 लीटर का। स्टीयरिंग की बात करें तो विक्टोरियस में आपको मिलता है 3 स्पोक पावर असिस्ट स्टीयरिंग व्हील, जबकि सियारा में आपको मिलता है पावर असिस्ट 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील।
मिनिमम टर्निंग रेडियस की बात करें तो सियारा की है 5.3 और विक्टोरियस की है 5.4, जो आपको हेल्प करता है कि कितनी कम जगह में आप गाड़ी को घुमा सकते हैं। तो ये जितना कम होगा उतना बेटर होगा आपके लिए। आप देखते हैं टायर्स की, टायर का स्पेसिफिकेशन। विक्टोरियस में आपको बेस से लेकर टॉप तक हर एक वेरिएंट में सेम टायर साइज मिलता है, जो है 215, 60, R17। जबकि सियारा में आपको 3 टायर साइज मिलते हैं, जो है 215, 60, R17, 60, R18 और 19। बेस में आपको मिलता है 17 का, टॉप में आपको मिलता है 19 का, और बीच वाले मॉडल में 8 मिल जाता है। तो यहाँ पे आपके पास टायर अलग अलग साइज की मिल जाते हैं। पंचर रिपेयर किट दोनों में दी गई है, जबकि सियारा का जो बेस मॉडल है उसमें सिर्फ पंचर रिपेयर किट दी गई है, स्टेपनी नहीं है। बाकी ऊपर के मॉडल में स्टेपनी दी गई है, जबकि विक्टोरियस में हर एक वेरिएंट में आपको पंचर रिपेयर किट ही मिलती है, आपको स्टेपनी नहीं मिलती है। सनग्लास होल्डर की बात करें तो विक्टोरियस में आपको टॉप मॉडल में मिल जाता है, लेकिन बेस में नहीं मिलता है, जबकि सियारा के किसी भी मॉडल में सनग्लास होल्डर नहीं दिया गया है। ड्राइवर आर्मरेस्ट दोनों ही गाड़ियों में है, और मैन्युफैक्चरिंग वारंटी 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की दोनों गाड़ियों में दी गई है। तो इतनी सब बात करने के बाद अब देखते हैं इंपॉर्टेंट थिंग, इस फीचर कि कौन सी गाड़ी आपको कितना फीचर प्रोवाइड करती है। बिकॉज इंडिया में सबसे बड़ा जो क्रेज है आजकल वो है फीचर्स के मामले में, और स्पेशली सनरूफ। तो आपको विक्टोरियस में मिलता है पैनोरामिक सनरूफ इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल, जबकि सियारा में आपको मिलता है पैनोरामिक सनरूफ विद वॉइस कंट्रोल, जो कि ज्यादा एडवांस है एज कम्पेयर टू विक्टोरियस। बाकी इसके अलावा जो और फीचर आप देख सकते हैं इस टेबल में आपको मेंशन किए गए हैं, जहाँ पे लिखा है एन इन बेस मींस नॉट इन बेस। इसका मतलब है ये फीचर बेस मॉडल में नहीं है। मैं जो इंपॉर्टेंट फीचर है उनको मैं आपको बता देता हूँ, जैसे चाइल्ड सेफ्टी लॉक दोनों गाड़ियों में बेस से लेकर टॉप तक हर एक वेरिएंट में मिल जाता है। टीपीएमएस में आपको बेस में नहीं मिलता है, लेकिन बेस से ऊपर वाले जो वेरिएंट है उनमें आपको टीपीएमएस दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है। ड्यूल टोन हॉर्न की बात करें तो दोनों गाड़ी में आपको ड्यूल टोन हॉर्न भी मिल जाता है। सेकंड रो मिडिल सेफ्टी की बात करें तो दोनों गाड़ी में आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं बेस से लेकर टॉप तक विद 3 पॉइंट सीट बेल्ट। नेक्स्ट बात करते हैं लाइटिंग की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हेडलाइट की अगर हम बात करें तो विक्टोरियस में आपको मिलती है एलईडी हेडलाइट, जबकि बेस में आपको हेलोजन मिलती है। सियारा में आपको बेस से लेकर टॉप तक हर एक वेरिएंट में सेम लाइट मिलती है बाई एलईडी प्रोजेक्टर, जबकि विक्टोरियस का टॉप मॉडल में सिर्फ नॉर्मल एलईडी प्रोजेक्टर ही मिलती है, बाई एलईडी नहीं मिलती है। कॉर्नरिंग हेडलाइट भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है, स्पेशली इन हिल्स, बिकॉज जब आप कॉर्नर करते हैं तो लाइट वहां शिफ्ट हो जाती है एक साइड। तो सियारे में आपको मिल जाता है, सियारा के जो ऊपर के मॉडल है उनमें आपको कॉर्नरिंग हेडलाइट मिल जाती है, जबकि विक्टोरियस में आपको नहीं मिलती है किसी भी मॉडल में। नेक्स्ट वन इज फॉग लाइट्स। आपको एलईडी मिलती है विक्टोरियस में पर बेस में नहीं है। सेम विद सियारा एलईडी मिल जाती है ऊपर के वेरिएंट्स में, बट बेस में फॉग लाइट नहीं मिलती है, जो आई गेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, जैसे कि इंडिया की कंडीशंस है। फॉग लाइट तो हर गाड़ी में मिलनी ही चाहिए। बाकी के लाइटिंग के फीचर आप यहाँ पे इस सीट में देख सकते हैं। नेक्स्ट इज कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। एयर कंडीशनिंग की बात करें तो दोनों ही गाड़ी में आपको मिलता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल फ्रॉम बेस टू टॉप, बट विक्टोरियस में आपको मिलता है सिंगल जोन, जबकि सियारा में आपको मिलता है डुअल जोन एसी, और बैक में आपको मिलता है दोनों ही गाड़ियों में ब्लोअर विद वेंट्स। एयर प्यूरीफायर आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है, और बेस मॉडल में दोनों में नहीं दिए गए हैं। विक्टोरियस में आपको मिलता है PM 2.5 एयर प्यूरीफायर, जबकि सियारा में आपको मिलता है AQI डिस्प्ले एयर प्यूरीफायर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज क्रूज कंट्रोल, जो आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है, बट बेस मॉडल में किसी में नहीं दिया गया है। पार्किंग असिस्ट टॉप के मॉडल में आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, बेस में कोई भी पार्किंग असिस्ट कैमरा नहीं मिलता है। बीच के मॉडल में आपको नॉर्मल बैक कैमरा मिल जाता है। पार्किंग सेंसर दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाता है। टॉप मॉडल में फ्रंट एंड रियर दोनों साइड मिलते हैं, जबकि बेस मॉडल में सिर्फ रियर में ही आपको मिलता है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट टिल्ट एंड टेलेस्कोपिक, यानी कि आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और आगे पीछे भी स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। तो बेस से लेकर टॉप तक हर एक मॉडल में ये दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। 4 पोर्ट USB C टाइप आपको मिल जाता है विक्टोरियस में, जबकि सियारा में आपको आगे पीछे दोनों में USB C टाइप विद 12 वॉट पावर आउटलेट मिल जाते हैं। अम्ब्रेला स्टोरेज इन डूअर आपको सियारा में मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको मिल जाता है दोनों ही गाड़ियों में, बट विक्टोरियस के बेस मॉडल में नहीं मिलता है, जबकि सियारा की हर एक गाड़ी में ये मिल जाता है। नेक्स्ट इज सेफ्टी, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी के लिए आपको दोनों मिलते हैं ADAS लेवल 2। विक्टोरियस के ADAS लेवल 2 में कम फीचर है, लाइक 9 to 10 फीचर, जबकि सियारा में 20 प्लस आपको फीचर मिल जाते हैं ADAS के। ग्लोबल एनकैप रेटिंग की बात करें, विक्टोरियस को मिली है GNCAP में 5 स्टार, जबकि सियारा का अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। हालांकि आपने देखा होगा कि सियारा का टेस्ट को टाटा वालों ने किया था, 2 सियारा को आपस में टकरा के, जबकि उसके ए प्लेयर में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया था सियारा के। तो आई गेस GNCAP में ये 5 स्टार लेके आ जाएगी। एयरबैग दोनों ही गाड़ियों में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है, बेस से लेकर टॉप तक हर एक मॉडल में। TPMS दोनों ही गाड़ियों में है, बट बेस मॉडल में नहीं है। बाकी जो और फीचर है
आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। सेफ्टी के बाकी फीचर अगर हम देखें, सेकंड रो मिडिल सीट सेफ्टी, तो आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं बेस से लेकर टॉप तक, हर एक बाकी के फीचर यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट इज ब्रेकिंग एंड ट्रक्शन। ब्रेकिंग में आपको ब्रेक मिलते हैं डिस्क फ्रंट एंड रियर दोनों, बेस से लेकर टॉप तक हर एक वेरिएंट में दोनों ही गाड़ियों में। हिल होल्ड कंट्रोल आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है, हिल जो कि बेस से लेकर टॉप तक हर एक वेरिएंट में अवेलेबल है। हिल डिसेंट कंट्रोल आपको दोनों गाड़ियों के टॉप मॉडल में मिल जाता है, लेकिन बेस मॉडल में दोनों में से किसी में नहीं मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं डूवर्ड्स विंडोज एंड मिरर एंड वाइपर्स। तो पावर विंडो आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं फ्रॉम बेस टू टॉप हर एक मॉडल में। इनसाइड रियर व्यू मिरर यानी कि IRV आपको ऑटो डिमिंग मिल जाता है टॉप मॉडल में, जबकि जो बेस मॉडल है उसमें आपको मिलता है मैनुअल डिमिंग दोनों ही गाड़ियों में। एडजस्टेबल ORVM आपको ऑटो फोल्डिंग मिलते हैं ऊपर के मॉडल में, जबकि नीचे का जो मॉडल है बेस उसमें आपको मिलता है एक्सटर्नली एडजस्टेबल इन बोथ मॉडल्स सियारा एंड विक्टोरियस। रेन सेंसिंग वाइपर आपको सियारा के टॉप मॉडल में मिल जाता है, जबकि विक्टोरियस के किसी भी मॉडल में आपको नहीं मिलता है। रियर वाइपर्स एंड डिफोगर आपको दोनों ही गाड़ियों के ऊपर के मॉडल में मिल जाता है, जबकि सियारा में आपको बेस में नहीं मिलता है, ना ही वाइपर ना ही डिफोगर, जबकि विक्टोरियस आपको देती है बेस में डिफोगर बट वाइपर नहीं देती है। बाकी के फीचर अपनी स्क्रीन पे आपको दिख जाएंगे। अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट की, तो दोनों ही गाड़ी में आपको मिल जाता है इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि टॉप मॉडल में आपको मिलता है विक्टोरियस के 10.1 इंच टच स्क्रीन डिस्प्ले। सियारा में आपको मिलता है 12.29 इंच ट्रिपल स्क्रीन डिस्प्ले। बेस मॉडल में आपको सियारा में स्क्रीन नहीं मिलती है, जबकि विक्टोरियस में मिलती है 7 इंच टच स्क्रीन इन बेस मॉडल। ऑडियो सिस्टम आपको मिल जाता है विक्टोरियस में 4 स्पीकर, 1 सब वूफर एंड 2 ट्विटर्स इन टॉप मॉडल्स, जबकि बेस में आपको मिलते हैं 2 स्पीकर। सियारा में आपको बेस में कोई भी स्पीकर नहीं मिलता है, बट टॉप के मॉडल में आपको मिल जाते हैं 8 JBL विद साउंड बार स्पीकर एंड 4 ट्विटर्स। स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं, जबकि सियारा के बेस में नहीं मिलता है, और विक्टोरियस के बेस में आपको स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल मिल जाते हैं। स्मार्ट कनेक्टिविटी की बात करें तो एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले आपको दोनों ही गाड़ियों के ऊपर के मॉडल में मिल जाता है, जबकि विक्टोरियस के बेस मॉडल में वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले आपको मिल जाता है, जबकि सियारा में आपको नहीं मिलता है। बाकी के फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जैसे वायरलेस चार्जर, GPS नेविगेशन, ये दोनों ही गाड़ियों के ऊपर के मॉडल में अवेलेबल है। बात करते हैं सीट की, तो सीट आपको मिलती है ऊपर के मॉडल में लेदरेट, जबकि बेस में मिलती है फैब्रिक। ड्राइवर सीट एडजस्टेबल आपको हो जाती है 10 वे से दोनों ही गाड़ियों में। फ्रंट पैसेंजर सीट एडजस्ट होती है 6 वे इन विक्टोरियस, 8 वे इन सियारा, जिसमें हाइट भी एडजस्ट हो जाती है। हेडरेस्ट आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं, फ्रंट में भी और रियर में भी। स्प्लिट रियर सीट आपको मिल जाती है दोनों ही गाड़ियों की। फोल्डिंग रियर सीट इज फ्लैट, रियर पैसेंजर सीट टाइप इज बेंच। ये आपका सीट के बारे में ओवरव्यू हो गया। बाकी के फीचर यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जैसे वेंटिलेटेड सीट आपको टॉप मॉडल में मिल जाती है दोनों ही गाड़ियों में। वन मोर इज, अगर हम रैपिंग की बात करें तो लेदरेट आपको मिल जाता है स्टीयरिंग व्हील में विक्टोरियस में, जबकि सियारा में आपको स्टीयरिंग व्हील के साथ साथ गियर नॉब पे भी लेदरेट रैपिंग मिल जाती है इन ऊपर के मॉडल में। नेक्स्ट बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन की। फ्यूल कंजप्शन आपको दिखा देता है, चाहे एवरेज फ्यूल कंजप्शन हो, डिस्टेंस टू एम्प्टी हो, इंस्टेंटेनियस फ्यूल कंजप्शन हो, लो फ्यूल लेवल वार्निंग हो, दोनों ही गाड़ियों में आपको ये सारी चीजें मिल जाती है। लो बैटरी वार्निंग आपको सियारा में मिलती है, विक्टोरियस में नहीं मिलती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्क्रीन की बात करें 10.25 इंचेस की मिलती है विक्टोरियस में, सेम मिलती है आपको सियारा में। बेस में विक्टोरियस में मिलती है 4.2 इंच की और सियारा में मिलती है 4 इंच की डिजिटल स्क्रीन। बाकी के फीचर आपको स्क्रीन पे दिख जाते हैं। हेड्स अप डिस्प्ले भी आपको दोनों गाड़ी पर के मॉडल में मिल जाते हैं। तो ये था हमारा विक्टोरियस वर्सेस टाटा सियारा। आई गेस अभी तक मैंने जितने फीचर्स देखे हैं, तो फीचर के मामले में टाटा सियारा काफी आगे निकल जाती है एज कम्पेयर टू विक्टोरियस। ऐसे बहुत कम फीचर्स हैं जो टाटा सियारा में ना हो और विक्टोरियस में हो, बट ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो टाटा सियारा में हैं और विक्टोरियस में नहीं है। अगर आप बेस मॉडल का कंपेयर करते हो तो विक्टोरियस एक अच्छी कार आप मान सकते हो, बट अगर आप ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले हो तो फिर आपको टाटा सियारा की ओर जाना चाहिए, बिकॉज उसमें ज़्यादा फीचर के साथ ज़्यादा सेफ्टी आपको मिल जाती है। बट अगर आपको चाहिए एक रिलायबल कार, फैमिली कार, तो विक्टोरियस इसको फुलफिल करती है। अगर आप एक कार एंथुसियास्ट हो, ज़्यादा पावर आपको चाहिए एंड आपको फन टू ड्राइव कार चाहिए विद फीचर्स, तो आप सियारा की ओर जा सकते हैं। नेक्स्ट कौन सी कार का कंपैरिजन आपको चाहिए कमेंट में लिखो, एंड आपको वीडियो कैसे लगी उसको भी आप कमेंट में मेंशन करो। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।